Let's see the question. Two heater wires of equal length are first connected in series and then in parallel. The ratio of heat produced in two cases will be. तो हमें हीट प्रोड्यूस्ड कैलकुलेट करना है दोनों केसेस में। पहला, दो हीटर वायर है, दो टू हीटर वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ क्या है दोनों की इक्वल है, और किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, एंड देन इन पैरेलल। तो पहले उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया और फिर बाद में उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया। तो फॉर्मूला अब क्योंकि इसमें हमें हीट प्रोड्यूस कैलकुलेट करना है इसमें, तो होगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और अगर पावर की बात करें वो होगा आई स्क्वायर आर। अब क्योंकि सेम लेंथ के वायर हैं, हीटर वायर सेम लेंथ के हैं, तो रेजिस्टेंस मान लेते हैं दोनों का होगा R1 एंड R2। रेजिस्टेंस होंगे उनके, टू हीटर वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो जब वो सीरीज में कनेक्टेड थे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R प्लस आर इज इक्वल टू 2R। ठीक है, सेम लेंथ के थे तो रेजिस्टेंस क्या होगा उनका, सेम होगा। फिर अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड करें तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में होगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, और ये मिलके हो जाएगा 2 अपॉन R। जब हम R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो वो आएगा R अपॉन 2। तो जो R पैरेलल होगा, जब हमने उनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा R अपॉन 2, और जब हमने उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 2R। ठीक है, और पावर का एक और फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R, और V एंड I ये भी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस देखेंगे दोनों में, और हमें उसका फिर रेशियो कैलकुलेट करना है, फर्स्ट एंड टू। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं। H1 इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ठीक है, और इसी तरह H2 हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये कब, सीरीज में, और ये कब, जब हमने उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया। ठीक है, अब ये है RP पैरेलल वाला और ये RS सीरीज वाला। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। H1 इज इक्वल टू, या H सीरीज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन, सीरीज में R इक्विवेलेंट था 2R, 2R इंटू टी, और उसी तरह H पैरेलल में, जब पैरेलल में कनेक्ट किया तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी V स्क्वायर अपॉन, पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था R अपॉन 2, तो यहाँ पर लिख देंगे R अपॉन 2 इंटू टी। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो HP आ जाएगा 2 V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। अब इन दोनों का क्या ले लेते हैं, रेशियो। तो HS अपॉन हीट प्रोड्यूस इन सीरीज अपॉन हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल, HP इज इक्वल टू होगा, HS की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की हमने, V स्क्वायर अपॉन 2R, V स्क्वायर अपॉन 2R इंटू टी। उसी तरह पैरेलल में आएगा 2V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ठीक है, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, और B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, HS अपॉन HP इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। यह इनका रेशियो आएगा HS रेशियो टू HP इज इक्वल टू 1:4। तो जब दो हीटर वायर सेम लेंथ के हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे और फिर उनके बाद उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी 1, और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी 4, या फिर इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1:4। ठीक, ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसका, बी ऑप्शन इसका करेक्ट।